छतरपुर में एक मां की गोद में एक बेटे ने जैसे ही दम तोड़ा, वैसे ही एक मां अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और 10 मिनट के अंदर ही मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना हरपालपुर की है, जहां एक परिवार के लिए कर्मी काल बनकर टूटी। लू ने एक घर का चिराग बुझा दिया और उस चिराग के पीछे उसकी मां भी चल बसी। हरपालपुर से रजिया खातून अपने 6 साल के बेटे हसनैन को लेकर एम्बुलेंस से छतरपुर जिला अस्पताल इलाज के लिए ला रही थी। चिलचिलाती धूप में मासूम बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी, पर अस्पताल से पहले ही बेटे की सांसें थम गई। मां की गोद में बेटे ने जैसे ही दम तोड़ा, वैसे ही यह सदमा मां सहन नहीं कर पाई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही रजिया खातून का दिल भी जवाब दे गया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मां बेटी की मौत हो गई। आज एक ही घर से 2 अर्थियां उठी। लू ने एक घर का चिराग बुझा दिया और उस चिराग के पीछे उसकी मां भी चल बसी। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि लू की वजह से बच्चे की मौत नहीं हुई, उसने कोल्ड ड्रिंक पिया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा। ये विषय आपके द्वारा जो संज्ञान में लाया गया, इसके संबंध में मैंने जब अपने जिला अस्पताल में सिविल सर्जन, आरएमओ और पीडियाट्रिशियन से बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि आज और कल में मेरे यहाँ कोई ऐसी मृत्यु नहीं हुई है। हीट स्ट्रोक के कारण कोई भी मृत्यु नहीं हुई। एक मृत्यु कल जरूर हुई थी, जो जब उनके परिवारजनों के उसके बारे में पूछा गया कि उसको क्या बीमारी थी, कैसे बीमार हो गया, तो बताया कि उसने तरबूज और पेप्सी पी थी, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हुई। क्योंकि उसका बच्चे का अभी पोस्टमार्टम कराया गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके हम विस्तृत कारण के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो माँ की भी डेथ हुई है, दोनों लोग माँ बेटे की। हाँ, बताया कि सदमे के कारण माँ को भी अटैक हो गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मैं आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा। इस तरह से सब लगातार दूसरी गर्मी हो रही है, आशंका जताई गई। इसके संबंध में मेरे द्वारा और मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सभी माध्यम से ये जानकारी लोगों को जागरूकता के लिए दी जा रही है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा अभी वर्तमान में टेम्परेचर 45 के आसपास है, तो अधिक अगर टेम्परेचर है तो आपको घर से बाहर 10 से 4-5 के बीच में नहीं निकलना है, यदि कोई आवश्यक काम ना हो। और उसके बाद यदि अपने शरीर का फ्लूइड बैलेंस रखने के लिए कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। तरल पदार्थ जो भी हैं उनको बहुत उपयोग करें, ओआरएस का भी उपयोग करें। अगर आप 10 से 4 के बीच में निकलते हैं या इसमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर में निकलते हैं, सिर पे गमछा बांधें, ढीले कपड़े पहने। यही मेरी लोगों को सलाह है। उसके बाद अगर आप कहीं कोई ऐसी सिम्पटम या लक्षण आपको लगते हैं कि लू के कारण या ज़्यादा टेम्परेचर के कारण किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो आप हमारे नज़दीकी अस्पताल में जाएँ। मेरे द्वारा सभी डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया है, सभी डॉक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी हॉस्पिटल में ओआरएस कॉर्नर हमने बनाए, प्रचुर मात्रा में ओआरएस हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये सब जगह हमने ये व्यवस्था की है, डॉक्टर को ट्रेन किया है। पूरी उपचार की दवाइयों की व्यवस्था सभी अस्पताल में है। तो लोगों को मेरा ये भी आग्रह है कि जब भी इस तरह का कुछ लगता है तो सबसे पहले आप अस्पताल पहुँचे और अधिक से अधिक मात्रा में कम से कम 4 लीटर आपको दिन में पानी पीना है, तो पानी पीते रहें, जिससे बॉडी का मतलब हाइड्रेशन हो और पानी की कमी ना हो। आपका मोहम्मद सलीम, कहाँ के रहने वाले? चरखारी के। क्या घटना हुई है? अब हरपालपुर में हमारी नीति रहती है, उनके लड़के को 3 बजे करीब हीट वेव के कारण तबीयत खराब हो गई है। लू लग गई थी? हाँ, हीट वेव के कारण तो पेट में दर्द। हरपालपुर में इलाज करा, इलाज के दौरान फिर उन्होंने कहा कि नौगांव ले जाइए। नौगांव में अस्पताल के इलाज के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और रास्ते में उसने दम तोड़ दी, जिससे दीदी को सदमा लग गया और उनकी हार्ट अटैक से या जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? रास्ते में हो गई। रास्ते में? हाँ, रास्ते सदमा में के कारण? सदमे के कारण मृत्यु हुई। अभी कहाँ जिला अस्पताल? जिला अस्पताल में अभी